नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा में दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति के द्वारा 12 अक्टूबर को प्राचीन मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज जटपुरा से दशहरा शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। बुधवार को दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति लोहा मंडी आगरा का नवीन पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में किया गया। दशहरा शोभा यात्रा के आमंत्रण पत्र एवं स्मारिका का विमोचन कर पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष लगभग शोभा यात्रा में लगभग 60 आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। बैंड बाजों संग धूमधाम से दशहरा शोभा यात्रा ठीक शाम 5 बजे श्री रामचंद्र मंदिर से प्रारंभ होकर न्यू राजा मंडी, तोता का ताल, बलदेवगंज, लोहा मंडी बाजार, राजा मंडी बाजार होती हुई सेंट जोन्स चौराहे पर पहुंचेगी, जहां 80 फीट ऊंचे रावण का श्री राम द्वारा वध किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष तरुण सिंह ने समाज को प्रेरित करने वाली एवं धार्मिक चेतना जगाने वाली झांकी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस बार का दशहरा अनोखे रूप में निकलेगा। शोभा यात्रा में सबसे आकर्षक श्री राम व रावण की सेना में बीच युद्ध करते वानर व राक्षसों की झांकी होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित संचालन महामंत्री राजपाल यादव, अध्यक्ष विनय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष तरुण सिंह सराफ, महेंद्र खंडेलवाल, राहुल चतुर्वेदी, विक्रांत सिंह कुशवाहा, हेमंत प्रजापति आदि उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी को पता है, उत्तर भारत की सबसे प्राचीन और भव्य जो दशहरा शोभा यात्रा है वो लोहा मंडी मार्ग से जो निकलती है, सेंट जोन्स पे जो रावण ठोकता है, वो हमारी मंदिर समिति जटपुरा प्रभु श्री राम जी के मंदिर से विगत कई वर्षों से निकलती आ रही है। लगभग 400-450 वर्ष पुरानी ये यात्रा है, उत्तर भारत की सबसे प्राचीन। और आज सभी लोग हम देखते हैं कि कैसे इसकी भव्यता हम लोग सभी मिलकर पूरी कार्यकारिणी जो देती है उसमें कैसे भव्यता और निरंतर हम बनाए रखें, ये सभी लोगों का प्रयास रहता है। और अति प्राचीन शोभा यात्रा को हम एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा भी बनाएं तो हर साल निरंतर उसी में प्रयास रहता है। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक भावना जगाने के लिए हम राजगद्दी का आयोजन श्री राम मंदिर से निकलती आ रही है। आज उसी के उपलक्ष्य में एक किताब का विमोचन था और नई कार्यकारिणी का गठन था। तो मैं सभी नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हर वर्ष की भांति जिस तरीके से दशहरा शोभा यात्रा दिन पर दिन रूप इसका निखरता हुआ आ रहा है, इसी तरीके इस साल भी दशहरा शोभा यात्रा लगभग 70 से 80 सवारियों के साथ इस रूट पर निकलेगी और बहुत भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। निरंतर ही निश्चित ही इसमें लाखों लोगों को दर्शनों का, राम जी के दर्शनों का लाभ होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इस दशहरा यात्रा को, शोभा को देखें, क्योंकि इन चीज़ों से ये कहते हैं ना, हमारी परंपराओं को जागृत रहने के एक मौके मिलते हैं, क्योंकि परंपरा इन चीज़ों से जागृत रहती है। मैं उन दानदाताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण ये परंपराएं निरंतर चालू रहती हैं। क्योंकि अगर दानदाता नहीं हो तो ये ऐसी परंपराएं नहीं रहे। तो मैं दानदाताओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। देखिए, ये दशहरा शोभा यात्रा जो लोहा मंडी जटपुरा मंदिर से निकलती है, श्री रामचंद्र जी महाराज जटपुरा मंदिर से निकलती है और ये लगभग 400 वर्ष पुरानी है। इस बार भी शोभा यात्रा 12 अक्टूबर को निकल रही है। मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज से प्रारंभ होकर, जटपुरे से प्रारंभ होकर और राजा मंडी कॉलोनी होती हुई तोता ताल से पहुंचेगी, लोहा मंडी चौराया से बलदेवगंज और बलदेवगंज से लोहा मंडी, लोहा बाजार से होती हुई राजा मंडी में प्रवेश करेगी और राजा मंडी से चौराहे से सेंट जोन्स पर रावण दहन करेगी। ये लगभग 400 साल पुरानी शोभा यात्रा है और भगवान श्री राम पूरे अपने दल बल के संग, हनुमान जी की सेना के संग निकलते हैं और रावण की सेना भी सामने से खेलती हुई चलती है। दोनों में युद्ध होता है और सेंट जोन्स पे जाके करीब 150 फुट लंबे रावण का दहन किया जाता है और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। यह दशहरा शोभा यात्रा राजा टोडरमल के ज़माने की बताते हैं। हमारे बुजुर्ग बताते चले आए हैं कि यह दशहरा शोभा यात्रा पहले पैदल निकला करती थी, फिर पालकी में निकलना प्रारंभ हुई, फिर कहते हैं कि बैलगाड़ी और रिक्शों पर निकलना प्रारंभ हुई, आधुनिक काल में गाड़ी में निकल रही है। इस दशहरा शोभा यात्रा में लाखों लोग इसको देखने आते हैं और निश्चित रूप से ये राम बारात से भी पुरानी दशहरा शोभा यात्रा है। और इस दशहरा शोभा यात्रा के अंदर भगवान राम और रावण की सेना आपस में खेलती हुई सजीव युद्ध के रूप में जाती है और फिर इसके बाद एक राजगद्दी का कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। भगवान राम को राजगद्दी की ग्रहण की जाती है, कराई जाती है, जो इस बार
पहले जयपुर हाउस में हुई, मालवीय कुंज में हुई, कैलाशपुरी में हुई, आवास विकास कॉलोनी में हुई, लेकिन इस बार बीएमजे कंपाउंड बोदला में होने जा रही है। जो महाराजा अग्रसेन भवन है वहाँ पर इसका रात 14 अक्टूबर को होगा और निश्चित रूप से सभी लोग भगवान राम के दर्शन करेंगे। भगवान राम बुराई पर जीत कर अच्छाई की जीत को एक दर्शाएंगे। इनके आचरण को हमें अपनाना चाहिए, इनके व्यवहार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी सब बातों के संग जय श्री राम। देखिए, नवरात्रों के पावन पर्व चली रहा है, उसके साथ साथ इस बार दशहरे का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी किया जा रहा है। आनी अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को आज की पीढ़ी, हम लोगों जैसी युवा पीढ़ी इस लोग को आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी के निमित्त इस बार दशहरा शोभा यात्रा बहुत भव्य निकलने जा रही है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि पहले पैदल ले जाते थे, फिर जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए तो बैलगाड़ियों पे ले जाने लगे। अब वो भव्य गाड़ी की परंपरा चलती आ रही है। इसी के साथ दशहरा शोभा यात्रा 12 तारीख को निकलेगी शाम 7 बजे से राजा मंडी कॉलोनी सेंट जॉन्स पे रावण दहन के पुतले के साथ उसका समापन होता है और उसके बाद उसके दूसरे दिन राजगद्दी, तीसरे दिन राजगद्दी का कार्यक्रम होता है। राजगद्दी के कार्यक्रम को भव्य रूप इस बार जनकपुरी के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसे कि जनकपुरी अलग अलग स्थानों पर लग करके पूरे आगरे का मान सम्मान बढ़ाती है, प्रभु श्री राम का आदर लोग करते हैं। इसी के निमित्त इस बार जो जनकपुरी का रूप देने के लिए जो राजगद्दी का कार्यक्रम किया जा रहा है वो इस बार बोदला अग्रसेन महासभा भवन में किया जा रहा है और वहां पर प्रभु श्री राम का राजतिलक होगा। इसी के साथ मतलब पुरस्कार वितरण के साथ इस दशहरा शोभा यात्रा का समापन। आज भी पूर्वजों की प्रथा को नवयुवकों ने जो दशहरा कमेटी पूरी आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रथा को आज सजल कर रखा है। और आप देखेंगे कि जितनी भी झांकियां वहां से निकलती है वो एक नया संदेश देते हुए निकलती है और ये पूरी शोभा यात्रा सारे मार्गों पे होती हुई सेंट जॉन्स पे समापन होता है इसका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसी लक्ष्य के तहत सभी नवयुवक यहाँ पर लगे हुए हैं और हर किसी का भाव जाए, जो पैसे दे रहा है या वो दान नहीं दे पा रहा है या तन मन से जो अपना सहयोग कर रहा है, वो वहाँ के निवासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद जो राजगद्दी का प्रोग्राम होता है जहाँ समापन समारोह होता है, तो उसके लिए भी भाई दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उसके प्रभारी बनाए गए हैं। बस इसी लक्ष्य के साथ और इसी के साथ सभी लोगों का भाव अभी से वहाँ पर जुड़ जाता है और 15 दिन से लोग वहाँ पर तैयारी कर लगते हैं। दशहरे वाले दिन आप देखेंगे अलग भव्य रोमांचक वहाँ का नगरी होगी और अभी से सब लोगों के प्रकाशोत्सव, दीपोत्सव, रंगोलियों के उत्सव महिलाओं ने शुरू कर दिए। तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज पर, हरदम आपके साथ।